हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे मन लगा के, और सारा नोट्स को बार बार रिवाइज करते होंगे। ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर में अपन बहुत आगे आ चुके हैं, जहाँ पर सबसे पहले अपन ने बेसिक पढ़ा था एनिमल क्लासिफिकेशन का, फिर कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड देन पॉरीफेरा, सिलेंडरेटा, दैट इज नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, पता ही नहीं चला इतना सारा कुछ कब पढ़ लिया। ठीक है। तो बच्चों, आज अपन मोलुस्का, एक्टाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये तीन पढ़ के टॉपिक का कर देंगे स्वाहा। ठीक है। तो हमारा नॉन कॉर्डेट्स पूरा आज खत्म हो जाएगा। अपन ये ट्राई करते हैं। लेक्चर हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, आधे घंटे के ऊपर चले जाए शायद, क्योंकि तीन टॉपिक है। और अपन ट्राई करेंगे कि जितना भी मैं पढ़ूँ, पहले मुझे 40 मिनट ही क्यों ना लगे, सारा जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ सब कुछ मेरे दिमाग में अभी कभी बैठ जाना चाहिए। ठीक है। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है हार्दिक एंड वेलकम टू एटम टू लाइफ। ठीक है। तो मोलुस्का, एक्टाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। सबसे फर्स्ट सर्विस बच्चों हमारा मोलुस्का। मोलुस्का। अब पिप्पी, सिस्सी, पा, मैं, तो हमारे पास सिर्फ तीन ही बचे हैं। सबसे फर्स्ट वन इज मोलुस्का, सेकंड वन इज एक्टाइनोडर्माटा, दैट इज एक्टाइनोडर्मेटा। तुम लोग चिल्लाने का नहीं, तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करने का, मेरे को चिल्लाने दो। ठीक है। एंड लास्ट वन हमारा रहेगा, वो होगा हेमी कॉर डेटा। ओके। चलो, तो बच्चों सबसे पहला मोलुस्का, एक्टाइनोडर्मेटा एंड देन हेमिकॉर्डेटा। तो बच्चों, अगर मैं मोलुस्का की बात करूं, तो मोलुस्का का नाम मोलुस्का इसलिए रखा गया है, जो ये वर्ड है मोलुस्का, मोलुस्का वर्ड आया है एक वर्ड से, उस वर्ड का नाम है मोलुस्क, LLUSC, मोलुस्क। अब बच्चों, मोलुस्क वर्ड का बेसिक मतलब होता है सॉफ्ट और स्लाइमी। अब बच्चों, आपको पता ही है हमारा पढ़ने का टेक्निक कैसा है। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, फिर हर टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जांपल को अपने मन में पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो वैसे ही मोलुस्का में आप दो एग्जांपल को पकड़ के चलो। सबसे पहला ऑक्टोपस, हम सबने देखा हुआ है, छू के नहीं पर कहीं ना कहीं टीवी वगैरह में तो देखा ही होगा ना। या तो स्नेल, स्नेल तो बहुत ज्यादा कॉमन है। ये दो एग्जांपल अगर मैं अपने मन में रखूंगा, टॉपिक को मैं तुरंत खत्म कर दूंगा। ठीक है। तो मोलुस्का एक वर्ड से नाम आया है, उसका वर्ड का मतलब है मोलुस्क, नाम है मोलुस्क। मोलुस्क वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट और स्लाइमी। तो बच्चों, अगर आपने स्नेल देखा होगा, तो स्नेल का बॉडी ना बच्चों बहुत सॉफ्ट होता है, बराबर, और उसका बॉडी थोड़ा चिपचिपा की तरह होता है, मतलब कुछ फ्लूइड वगैरह की तरह होता है। ठीक है। तो आप उसको बोलते हैं कि मोलुस्क का वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट एंड स्लाइमी। स्लाइमी मतलब वो फ्लूइडिश वाला। अगला पॉइंट, तो मेरा पहला पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट, मोलुस्का जो ग्रुप है, मोलुस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमेलिया। और बच्चों, मुझे एकदम तगड़ा पॉइंट पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, लार्जेस्ट फाइलम, वो है हमारा आर्थ्रोपोडा ना। आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स होते हैं वो तरह तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो अपन इसको बोलते हैं कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। पर अगर बात करूं मोलुस्का की, तो मोलुस्का हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है। तो मतलब इसके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। ठीक है। तो याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले मोलुस्का वर्ड की बात हो गई, सेकंड हो गया बात सेकंड लार्जेस्ट फाइलम का। थर्ड पॉइंट, जो ये मोलुस्का होते हैं, मोलुस्का कहाँ हमको मिलते हैं, तो मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि मोलुस्का का हैबिटेट क्या है। तो बच्चों, अगर मैं मोलुस्का के हैबिटेट की बात करूं, तो मोलुस्का के जो एनिमल्स होते हैं, याद करो, जो ऑक्टोपस है पानी में होता है ना, तो दे कैन बी एक्वेटिक। अगर मैं एक और एग्जांपल दिखूंगा, स्नेल, तो स्नेल जमीन पे भी होता है, तो दे कैन बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला, और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाला। अब इसमें भी मेरा टेक्स्ट बुक मुझे बोलता है कि अगर वो पानी में रहते हैं, तो दे कैन बी बोथ, दे कैन बी फाउंड इन बोथ, दैट इज मर्मर एंड फॉफर। मर्मर मतलब मोस्ट ऑफ मोलुस्कास आर फाइंड इन मरीन वाटर, most are found in marine water, whereas few, furfur, that is few are found in fresh water. तो बहुत सिंपल पॉइंट था। तो एक्वेटिक में मोस्ट मरीन, फ्यू फ्रेश वाटर। तो मेरा पहला पॉइंट हो गया मोलुस्का वाला।
दैट इज नाम वाला। सेकंड पॉइंट हो गया मेरा क्वालिटी। थर्ड पॉइंट हो गया मेरा हैबिटेट। अब आगे अपन बात करते हैं बच्चों बहुत बेसिक सा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बच्चों अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो अब हम इतना सारे आगे पढ़ चुके हैं कि मुझे सब पता ही है ऑलमोस्ट। तो अगर मैं इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा तो ये ऑर्गन सिस्टम होगा। तो मैं लिख देता हूं दे आर ऑर्गन, दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट एकदम हलवा छे, दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला पॉइंट सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, एक काम होता है सिमेट्री को बाद में लिखते हैं, पहले कुछ और लिख लो। जर्म लेयर, तो अगर मैं जर्म लेयर की बात करूं तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। और अगर मैं बात करूं सिलामेट की तो मुझे पता है टी का ए का पी, तो एस्केलमेंथिस स्यूडोसिलामेट, प्लेटीहेलमिन्थस ए सिलामेट। तो एस्केलमेंथिस के नीचे जो भी आते हैं वो सब क्या होते हैं? यू सिलामेट। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये भी हो जाएगा हमारा यू सिलामेट, यू सिलामेट, सिंपल। एंड इसका एक और पॉइंट, क्या इनके पास सेगमेंट होता है क्या? तो नहीं होता, तो दे आर नॉन सेगमेंटेड। तो ये एनिमल के पास सेगमेंटेशन भी नहीं होता, तो दे आर नॉन सेगमेंटेड, सिंपल। अब लास्ट हमारा सिमेट्री रह गया था ना। अब बच्चों ध्यान दो, अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो दे शो बाई लेटरल सिमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सिमेट्री बच्चों बायलैटरल सिमेट्री होता है। तो सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट स्नेल, इन सबका सिमेट्री बायलैटरल होता है। पर अगर मैं स्नेल को छोड़ दूं, जो स्नेल होता है बच्चों, स्नेल का सिमेट्री बायलैटरल नहीं होता। क्यों? तो मैं लिखता हूं स्नेल का सिमेट्री बायलैटरल नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि स्नेल के बॉडी में टॉर्शन होता है। टॉर्शन वर्ड का बेसिक मतलब होता है ट्विस्ट। तो बच्चों अगर मैं स्नेल की बात करूं तो आपको पता है जो स्नेल का शेल होता है, जो उसका कवरिंग होता है, कवच होता है, वो ना घुमा हुआ होता है ना। तो इस घूमने की वजह से वो हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मैं बोलूंगा कि बस बायलैटरल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि बायलैटरल मतलब इक्वल बड़ा आना चाहिए। अब क्योंकि इनका ये राउंडेड है, घुमा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा शेप बदल जाता है, तो अपन इसको बोलते हैं कि ये बायलैटरल सिमेट्री नहीं है, इनका सिमेट्री नहीं है। तो अपन इसको बोलते हैं कि स्नेल के पास बायलैटरल सिमेट्री नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इसके पास टॉर्शन होता है, टॉर्शन शेल, जो उनका कवच होता है, ये कवच टॉर्शन होता है। टॉर्शन मतलब ट्विस्टेड होता है, घुमा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनका शेप बदल जाता है, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक चेक कर सकते हो, वहां पर नीचे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसा गोल सा शेल की तरह। तो बच्चों वो भी घुमा हुआ है ना, तो मैं बोलूंगा कि वो भी टॉर्शन है, तो उनका भी सिमेट्री हल्का फुल्का बदल जाएगा। तो बच्चों ये मेरा हो गया अगला पॉइंट, सबसे पहला मनुष्य का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, हैबिटेट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आगे बच्चों ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका बॉडी का है ना, बेसिकली याद रखो 3 बेसिक पार्ट होते हैं। तो देयर बॉडी इज कवर्ड विथ 3, मतलब इनका बॉडी का 3 डिवीजन होते हैं। देयर बॉडी आर डिवाइडेड टू 3 बेसिक टाइप्स। इनके बॉडी के 3 टाइप्स डिवीजन होते हैं, दे आर डिवाइडेड टू 3 टाइप्स, ठीक है। जहां पे सबसे पहला होता है इनका हेड, सेकेंड वन इज फुट, एंड थर्ड वन इज विसरल मास, मास। अब याद रखो 3 पार्ट में इनका बॉडी डिवाइडेड है। जैसे कॉकरोच का हेड था, थोरैक्स था, एब्डोमेन था, 3 बॉडी पार्ट था, वैसे इनका भी 3 बॉडी पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला हेड, फिर फुट, फिर विसरल मास। अब ये सब चीज क्या होता है जरा मैं आपको बताता हूं बच्चों। आगे मुझे दिया हुआ है कि जो विसरल मास है, विसरल मास के ऊपर एक लेयर होता है, अपन उसको बोलते हैं मेंटल, एंड दिस मेंटल secretes hard calcareous shell, they secrete hard calcareous shell। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? डायग्राम की तो देखते हैं। अगर मैं बात करूं मोलस्का का, तो मेरा बेसिक इमेजिनेशन क्या है? स्नेल आ रहा है। तो अगर मैं स्नेल को ड्रॉ करूं तो मुझे स्नेल कुछ ऐसा होता है, देखो ध्यान से, स्नेल का बॉडी कुछ ऐसा होता है, वो थोड़ा रफली ड्रॉ करो मैं, ठीक है। स्नेल का बॉडी कुछ ऐसा होता है और इनके बॉडी का वैसा थोड़ा लम्स की तरह होता है, ये इनका आग है, ऐसा इनका बॉडी कुछ होता है, बराबर। तो जो बच्चों इनका आगे वाला पार्ट है, इस पार्ट को मैं बोलूंगा हेड, ठीक है। जो पार्ट पीछे है इसको मैं बोलूंगा फुट, ये पूरे पार्ट को मैं फुट बोलूंगा, ये पूरा फुट है, आगे की तरफ हेड है। और जो पार्ट ऊपर उठा हुआ होता है, सॉफ्ट बॉडी पार्ट, इस पार्ट को अपन बोलते हैं विसरल मास। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये मेरा है, ये स्नेल का है विसरल मास।
अब बच्चों विसरल मास बहुत इंपॉर्टेंट है, विसरल मास, ठीक है। अब विसरल मास का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विसरल मास ला विसरो न को, ठीक है। तो ये विसरल मास है। अब याद रखो विसरल मास के ऊपर एक कवरिंग होता है, जो ये विसरल मास है इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, ऐसा जो ऊपर का कवरिंग है, इस कवरिंग को अपन बोलते हैं मेंटल। जो तुम हो वही मेंटल यहां पर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हेड, फुट, विसरल मास, इसके ऊपर एक और कवरिंग, इसको मैं बोलूंगा मेंटल। और जो ये मेंटल होता है, ये मेंटल सीक्रेट्स हार्ड कैल्केरियस शेल, यही मेंटल से बच्चों एक हार्ड शेल निकलता है। हमने देखा है ना, जो स्नेल होता है उसके ऊपर शेल होता है, तो वो जो शेल होता है कौन निकाल रहा है, ये मेंटल निकाल रहा है। सीक्रेट्स मतलब निकालना, इनके बॉडी से ही वो सेल निकलता है बाहर, और ये बहुत हार्ड होता है और कैल्केरियस होता है। कैल्केरियस का मतलब होता है कैल्शियम का बना हुआ, इसका बना हुआ कैल्शियम का बना हुआ। तो जो शेल होता है ये एक कैल्शियम का बना हुआ शेल है, इट इज कैल्केरियस शेल, और ये बहुत कड़क होता है। सिंपल पॉइंट है, एक लाइन में खत्म कि देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, हेड, फुट, विसरल मास। विसरल मास इज कवर्ड विथ मेंटल, दिस मेंटल सीक्रेट्स हार्ड कैल्केरियस शेल दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। सिंपल पॉइंट। अब अगला पॉइंट, जो ये शेल है बच्चों याद रखो, दिस शेल बहुत सारे बॉडी में ना, बहुत सारे एनिमल में ये शेल होता है, बहुत सारे एनिमल में, मोलस्का में ये शेल नहीं होता, तो बहुत सारे में ये प्रेजेंट होता है। मैं एरो को बता देता हूं, तो बहुत सारे में ये प्रेजेंट होता है और बहुत सारे में बच्चों ये एब्सेंट होता है। मैं एब्सेंट लिखता हूं। अगर ये प्रेजेंट है तो याद रखो ये शरीर के बाहर भी हो सकता है जैसे स्नेल, और शरीर के अंदर भी हो सकता है। तो दिस शेल कैन मे बी इंटरनल और दे मे बी एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल भी हो सकता है और ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। क्या इतना पॉइंट सिंपल है बच्चों? कुछ भी हार्ड है, एकदम बेसिक पॉइंट, ठीक है। तो दिस कैन बी इंटरनल एज वेल एज दिस कैन बी एक्सटर्नल। अब बच्चों आगे, जो ये मोलस्का होता है, मोलस्का एनिमल का अगर बात करूं मैं इनके जेंडर वगैरह की, तो दे आर यूनिसेक्सुअल। अब मुझे पता है कि हमारे पास 2 वर्ड थे, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल को अपन हर्माफ्रोडाइट भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब एक बॉडी में एक ही ऑर्गन होगा। सिंपल पॉइंट। क्या कुछ भी हार्ड है क्या? एकदम चिंदी। अब आ गया, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, साथ ही साथ जो इनका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अपन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है। तो उसका एग्जाम्पल का एकदम सिंपल सा ट्रिक हो जाएगा बच्चों, बॉस। याद रखना, तो बॉस ने मरने से पहले क्या कहा था? बॉस ने मरने से पहले कहा था कि बायोलॉजी पढ़ने का, ठीक है। तो बॉस, बी फॉर बाइवेल्व, ओ फॉर ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, एस फॉर स्नेल। तो बच्चों इसके बेसिकली 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे, दैट इज बाइवेल्व, ऑक्टोपस, स्नेल। बाइवेल्व, ऑक्टोपस, स्नेल। एक काम करो, फटाफट टेक्स्ट बुक निकालो और टेक्स्ट बुक में इस पूरे पॉइंट को एक बार नोट डाउन करो, मतलब एक बार आप रीड करो। जहां पे ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है ना बच्चों, ये लाइन बच्चों को समझ में नहीं आता, एक ये वाला और एक सिमेट्री वाला। 2 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट इसको लिखो जल्दी। ओके, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। तो बच्चों अब इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मोलस्का हो गया, अब फटाफट देख लो एकाइनोडर्मेटा। अब बच्चों बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल यही लगता है मुझे तो। अब एकाइनोडर्मेटा, अब पहली बात सुन लो, डर्मा, जो वर्ड है डर्मा। अच्छा कुछ कनेक्ट करवाता हूं बच्चों, जब पता है हमको बहुत पिंपल आ जाता है या तो जब भी हमारा स्किन खराब हो जाता है, तो उस टाइम पे जो महिलाएं लोग होती हैं, महिलाएं लोग, बॉयज तक को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, पुरुष इज पुरुष, ठीक है। जो फीमेल्स लोग होते हैं, स्त्री लोग होते हैं, लड़कियां लोग होते हैं, औरत लोग होते हैं, उनको ना स्किन से अलग ही प्यार होता है। अगर पिंपल हो गया तो बैंड, डॉक्टर के पास जाना है, क्रीम तो लगाना ही है। तो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो डॉक्टर स्किन का स्पेशलिस्ट होता है, जो स्किन को ट्रीट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो जो वर्ड है डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा, लॉजिस्ट मतलब स्टडी, डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो बेसिकली डर्मा का बेसिकली 2 मतलब होता है। तो डर्मा का मतलब या तो स्किन होगा या तो लेयर, मैं लेयर भी बोल सकता हूं। तो बच्चों एकाइनोडर्मेटा में डर्मेटा का मतलब होता है स्किन या तो लेयर। द वर्ड एकाइनो, जो ये वर्ड है एकाइनो, एकाइनो वर्ड का बेसिक मतलब होता है स्पाइन्स। स्पाइन्स, या तो मैं इसको ऑसिकल्स भी बोल सकता हूं।
अब ध्यान से सुनो, एकाइनोडर्मेटा जैसे मोलुस्का, इस ऑर्गेनिज्म में खास बात क्या था कि इनका जो बॉडी होता है बहुत सॉफ्ट होता है। क्योंकि इनका बॉडी बहुत सॉफ्ट है और स्लीपरी है, स्लीमी है, तो अपन इसको बोलते हैं मोलुस्क, इट इज मोलुस्का। तो वैसे ही ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एकाइनोडर्मेटा में आते हैं, उन सबके बॉडी के ऊपर जो स्किन होता है, इसके ऊपर हल्का फुल्का कांटे की तरह स्ट्रक्चर होता है, इट इज स्पाइन, तो हड्डियों की तरह स्ट्रक्चर होता है। ऑसिकल वर्ड का बेसिक मतलब होता है स्मॉल बोन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हड्डियों की तरह स्ट्रक्चर होगा, एकदम छोटे छोटे, दैट इज ऑसिकल। या तो स्पाइन की तरह होगा, कांटे कांटे की तरह का होगा, या तो हल्का फुल्का हड्डी की तरह होगा। और बच्चे जो स्पाइन और ऑसिकल होते हैं, याद रखो कि स्पाइन और ऑसिकल दे आर कैलकेरियस। जब मैं लिख रहा हूं कैलकेरियस, तो कैलकेरियस वर्ड सुनते ही तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? तुम्हारे मन में आना चाहिए कैल्शियम, तो कैलकेरियस का मतलब होता है कैल्शियम। तो सबसे पहला पॉइंट, एकाइनोडर्मेटा, डर्मा मतलब स्किन या तो लेयर, एकाइनो का मतलब होता है स्पाइन या तो ऑसिकल, मतलब बेसिकली कांटे। ये कांटे किसके बने हुए होते हैं? तो ये बने हुए होते हैं कैलकेरियस, दैट इज कैल्शियम के बने हुए होते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका एक बार एग्जांपल इमेजिन कर लो। तो बच्चों इसका एग्जांपल में आता है हमारा स्टारफिश। जो स्टारफिश होता है वो इसी का ग्रुप में आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बेसिक देख लिया। अगला पॉइंट बच्चों होता है इसका हैबिटेट, कि ये कहाँ रहते हैं, इनका एड्रेस क्या है, इनका पिन कोड क्या है, दैट इज हैबिटेट। तो अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं तो दे आर मोस्टली फाउंड इन ओशियन। तो बच्चों ये समुद्र वगैरह में होते हैं, मतलब पूरा एक्वेटिक ही होता है। अब स्टारफिश वगैरह के आपको रास्ते पे दिखते हैं चलते हुए? नहीं दिखता ना, कहाँ होता है? पानी में होता है। तो वैसे ही जो एकाइनोडर्मेटा है, इसके जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह आते हैं, स्टारफिश वगैरह, सबके सब पानी में होते हैं, ओशन होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स, दैट इज बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका बॉडी भी क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम होता है। इसके अलावा इनका मुझे बताओ सिमेट्री क्या होगा? एक और चीज, सिमेट्री में यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर कुछ सिमेट्री में घुचे था ना, वैसे सेम घुचे यहां पर भी आता है, ठीक है। सेम मतलब हल्का फुल्का मिलता हुआ। तो सिमेट्री में बाद में कर लेंगे। तो ऑर्गन सिस्टम, फिर जर्म लेयर, तो दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है, तो साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इनका सिलामेट का, तो ये हो जाएंगे यू सिलामेट। तो ऑर्गन सिस्टम, ट्रिप्लोप्लास्टिक, यू सिलामेट। इसके अलावा दे आर अनसेगमेंटेड, इनके पास सेगमेंट नहीं होता। तो आप अनसेगमेंटेड बोलो या नॉन सेगमेंटेड बोलो, एक ही बात है। लास्ट पॉइंट आ गया हमारा सिमेट्री वाला। अब सिमेट्री में एक चीज याद रखो बच्चों, जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं, लार्वा स्टेज का मतलब होता है बच्चू, तो बच्चे के स्टेज में जब ये बच्चा होते हैं, छोटे छोटे अभी बन रहे हैं, तो इस स्टेज में इनका सिमेट्री होता है बायलैटरल। लेकिन जब ये एडल्ट बन जाते हैं, एडल्ट वर्ड का मतलब होता है बड़ा, जब ये ग्रो हो जाते हैं, जब ये ग्रो हो चुके रहते हैं, तो उस टाइम पे इनका सिमेट्री हो जाता है रेडियल सिमेट्री। सर ये क्या बोल रहे हो? देखो अब तुम्हें स्टारफिश इमेजिन करो। अब मुझे बताओ, तो ये स्टारफिश है, ये बच्चू है कि बड़ा हो चुका है? सिंपल आंसर, बड़ा हो चुका है ना। तो बड़ा होने के बाद आफ्टर बिकमिंग एडल्ट इनका सिमेट्री बदल के रेडियल हो जाता है। लेकिन बचपन में इनका सिमेट्री बायलैटरल रहता है। तो आप याद रखोगे, बचपन मतलब क्या, लार्वा ना, तो याद रखोगे बी से बच्चा, बी से बायलैटरल, और ए से एडल्ट, ए से रेडियल। तो बच्चा से बायलैटरल और बाकी का रेडियल हो जाएगा। तो स्टारफिश से आपको कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये हो गया मेरा सिमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकाइनोडर्मेटा के ऊपर जो सवाल आता है वो इसी के ऊपर मोस्टली आता है। क्लियर हो गया? अब अगला, अब बच्चों इसमें से बहुत सारे एनिमल मूव कर सकते हैं, तो इनके पास लोकोमोशन होता है। बहुत सारे एनिमल मूव नहीं कर सकते, तो मैं बोलूंगा कि जो मूव नहीं कर सकते दे आर सेडेंटरी एनिमल। तो इस ग्रुप में बच्चों बहुत सारे एनिमल मूव करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, या तो बहुत सारे एनिमल मूव नहीं करते, दैट इज सेडेंटरी होते हैं। तो आइदर लोकोमोशन या तो वो सिमेट्री हो जाए, सेडेंटरी हो जाएगा। सिमेट्री नहीं, सेडेंटरी, ठीक है। तुम इसको स्लैश से ही डिनोट कर देता हूं, या तो लोकोमोशन या तो सेडेंटरी। अब याद रखो, लोकोमोशन करने के लिए इनके पास बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, अपन उसको बोलते हैं ट्यूब फिट। ट्यूब फिट मतलब क्या होता है? अब पता है, हमने स्टारफिश बनाया था। अब स्टारफिश में जो उसके 5 पैर होते हैं, इस पैर को अपन बोलते हैं ट्यूब फिट। तो इसी ट्यूब फिट की मदद से इसमें ये पानी भर लेते हैं और इसी की मदद से वो धीरे धीरे आगे मूव करते हैं। सिंपल पॉइंट है। इसके अलावा
ट्यूब फीट लोकोमोशन में हेल्प करता ही है, साथ ही साथ इसका एक और काम है, ये ट्यूब फीट से दे कैप्चर द प्रे, दे कैप्चर द प्रे। प्रे मतलब शिकार, इस शिकार को पकड़ते भी है और उसे वो मूवमेंट भी शो करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि जो ट्यूब फीट है, ट्यूब फीट हेल्प्स इन लोकोमोशन एज वेल एज टू कैप्चर द प्रे। सिंपल पॉइंट हो गया। और आइदर दे कैन बी सेडेंटरी, सेडेंटरी मतलब नॉन मूविंग एनिमल, ये मूव नहीं करेंगे, दे आर फिक्स। अब मैं नीचे लिख देता हूं कि इनमें मोशन या तो मूवमेंट होने वाला नहीं है, करेक्ट, तो इनमें मूवमेंट होने वाला नहीं। सिंपल पॉइंट। अगला पॉइंट वही है कि इनके पास बॉडी में स्पाइन होगा या तो ऑस्टिकल होगा, शरीर के ऊपर कई सारे कांटे वगैरह की तरह स्ट्रक्चर होंगे या तो हड्डी की तरह स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि ये कैल्शियम का बना हुआ है तो अपन इसको कैल्केरियस बोलते हैं, और क्योंकि इसमें कांटे वगैरह हैं तो एकाइनो वर्ड से आता है ये, समझा। अगला पॉइंट, इनके पास बच्चों बहुत तगड़ा पावर होता है फॉर रीजनरेशन। हाँ, अब जो स्टारफिश होता है, अब बच्चों अगर आप इनके बॉडी को अगर कट करोगे तो स्टारफिश वगैरह का बॉडी फिर से ग्रो कर लेता है। तो मैं उसको बोलूंगा कि इनके पास रीजनरेशन का एबिलिटी है। तो इनका स्पेशल पॉइंट ये हो गया कि ये रीजनरेशन शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल। तो बच्चों ये भी यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब हमारी तरह, सब हमारी तरह ही है ना, हमारी तरह ही रहने का, वरना हमारी तरह ही रहने का और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो जो एकाइनोडर्मेटा होते हैं ये भी यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक बॉडी में एक ही जेंडर, ठीक है। अब अगला, अगर बच्चों में इसकी एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल इज एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सिंपल सा ट्रिक है इसका, 2C 2 स्टार, 2C 2 स्टार। अब 2C से अब 2C है ना, तो सबसे पहला आ जाएगा मेरा C कुकुम्बर एंड सेकेंड वन विल बी C अर्चिन। तो बच्चों 2C से एक C कुकुम्बर आ गया, एक C अर्चिन आ गया। अब 2 स्टार है तो सबसे पहला स्टार स्टैंड्स फॉर स्टार फिश, अगला स्टार स्टैंड्स फॉर ब्रिटल स्टार। तो बच्चों मैं ना इस ट्रिक से नाम पकड़ लूंगा। ट्रिक है 2C 2 स्टार। मोलस्का का ट्रिक क्या था, बॉस, B फॉर बाइवेल्व, O फॉर ऑक्टोपस, S फॉर स्नेल। यहां पर ट्रिक है बच्चों 2C 2 स्टार, वेर 2C मतलब 2C है, C कुकुम्बर, C अर्चिन, 2 स्टार है, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार। अब याद रखो C कुकुम्बर मूव नहीं करते, दे आर सेडेंटरी। C अर्चिन के पास अगर आप डायग्राम देखोगे या तो आप गूगल करोगे तो वहां पर आपको बड़े बड़े स्पाइन्स दिखेंगे, कांटे की तरह स्ट्रक्चर, बैंड बजा देंगे। स्टारफिश स्टार की तरह होते हैं, ब्रिटल स्टार भी ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं स्टारफिश की तरह। सिंपल पॉइंट है, बस वो थोड़ा पतले पतले होते हैं। इसी के साथ मेरा एकाइनोडर्मेटा का भी हो गया स्वाहा। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इतना ही पॉइंट है। अगर तुम एग्जाम में यही सब अगर प्रॉपर्ली लिखते हो सेंटेंस वाइज, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, अगर आप सेंटेंस में लिखोगे तो एग्जाम में आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है आपको मार्क्स करने के बिल्कुल भी चांस नहीं रहेंगे। सिंपल पॉइंट है। अब बच्चे शुरू करते हैं, लास्ट वन हेमिकोडेटा। अब ये भी मस्त है। हाँ, ये हमारा स्नेल बाबा था, स्नेल, प्यारा सा स्नेल, ठीक है। अब लास्ट वन इज हेमिकोडेटा। अब बच्चों हेमिकोडेटा शुरू करने से पहले एक चीज जान लो, अपन अभी सब पढ़ क्या रहे हैं, कॉर्डेट पढ़ रहे कि नॉन कॉर्डेट पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे नॉन कॉर्डेट्स, बराबर। अब नॉन कॉर्डेट्स में जो ये एनिमल किंगडम है इसका पूरा सीक्वेंस पता है कैसे चल रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉरीफेरा, फिर सिलेंडरेटा दैट इज नाइडेरिया, फिर प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। ये है मेरा पूरा नॉन कॉर्डेट्स, करेक्ट। इसके बाद आता है हमारा कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट्स में भी टाइप है, जहां पे सबसे पहले आता है हमारा यूरोकॉर्डेटा, इसको मैं ऐसा कर देता हूं कि नॉन कॉर्डेट्स है और अभी कॉर्डेट्स है। फिर सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में भी 2 है, एक ग्नाथा, ग्नाथा, ग्नाथा में साइक्लोसोमेटा, साइक्लो, और फिर आता है हमारा परम, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलिया। तो बच्चों ये है मेरा पूरा चैप्टर का सीरीज। तो अभी तक मैंने ना एकाइनोडर्मेटा तक खत्म कर दिया। अब जो मैं पढ़ने वाला वो क्या है बच्चों, वो है हेमिकोडेटा, H। अब हेमिकोडेटा नाम से आपको मालूम पड़ना चाहिए। हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी वर्ड का बेसिक मतलब होता है हाफ, और कॉर्डेट्स मतलब कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट्स। अब बच्चों अगर मैं ध्यान से समझूंगा इसको तो हेमिकोडेटा ये ऐसा ग्रुप है जो है ना नॉन कॉर्डेट्स के एंडिंग में आ रहा है और कॉर्डेट्स के स्टार्टिंग की तरफ आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं डेवलपमेंट समझूंगा तो इसमें जो भी एनिमल होगा वो कुछ ऐसा होगा कि इनका बॉडी नॉन कॉर्डेट्स की तरह भी होगा
और क्योंकि ये कॉर्डेट के एकदम पास है, मतलब इसके बॉडी में से बहुत सारी चीज कॉर्डेट की तरह भी होंगे, तो क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट्स भी है और क्योंकि ये कॉर्डेट्स भी है, तो आधा आधा प्यार का वादा, तो अपन इसको बोलेंगे हेमिकॉर्डेटा। अगला पॉइंट, यहीं पर सवाल आता है कि एक्सप्लेन व्हाई, या तो बेलेनोग्लोसस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अब ये बेलेनोग्लोसस क्या है? बेलेनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा का एग्जांपल है। तो आपको सवाल पूछते हैं कि जो हेमिकॉर्डेटा का जो एग्जांपल है बेलेनोग्लोसस, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, मतलब उनको ये जोड़ रहा है, तो आप इसको एक्सप्लेन करो करके। तो बच्चों वो जो क्वेश्चन वगैरह है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वही अपन अभी कवर करने वाले हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? तो मैं इसको फटाफट मिटा देता हूं। आपको मुझे समझ में आ चुका है कि अपन पढ़ कहां रहे? अपन अभी यहां पर है, नॉन कॉर्डेट्स के एंडिंग में, कॉर्डेट्स के स्टार्टिंग में, तो इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक होगा दोनों का ही होगा, क्योंकि दोनों का है हेमिकॉर्डेटा, ठीक है? अब ध्यान से, सर आप जब बोल रहे हो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक दोनों की तरह होगा, मतलब कॉर्डेट्स की तरह भी होगा, हेमिकॉर्डेट्स की तरह होगा, तो होगा क्या बेसिकली? तो बच्चों सिंपल सी बात है ना, जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं क्या उनके पास नोटोकॉर्ड होता है क्या? नहीं होता। जो कॉर्डेट्स होते हैं क्या उनके पास नोटोकॉर्ड होता है? हाँ, कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड होता है। अगर इनके पास होता है तो कॉर्डेट्स होगा ना। तो ये जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जिनकी बॉडी में अभी कॉर्डेट्स के पास, सॉरी हेमिकॉर्डेटा के पास बॉडी में नोटोकॉर्ड आना शुरू हो चुका है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट, हेमिकॉर्डेटा, हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट्स। अगला पॉइंट, हेमिकॉर्डेटा को बच्चों अपन एकॉनवर्म्स भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल पॉइंट हो गया याद रखने का। जैसे प्लेटीहेलमिन्थस फ्लैट वर्म्स, एस्केलमिन्थस राउंड वर्म, वैसे ही हेमिकॉर्डेटा एकॉनवर्म, ठीक है? अब अगला पॉइंट बच्चों, अब नाम समझ में पड़ रहा है ये वर्म्स है, मतलब कीड़े वगैरह है। अब होता ही है कि जो कीड़े होते हैं इनका बॉडी पार्ट है ना 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जहां पर जो सबसे पहला होता है अपन उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। साफ करता है ना ऐसा वैसे ही, सबसे फर्स्ट प्रोबोसिस। सेकंड जो बच्चों हमारा होता है, सेकंड अपन उसको बोलते हैं कोलार, और जो थर्ड होता है बच्चों अपन उसको बोलते हैं ट्रंक। तो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 पार्ट्स, जहां पर सबसे फर्स्ट वन इज प्रोबोसिस, सेकंड वन इज कोलार एंड थर्ड वन इज ट्रंक। अगर मैं प्रोबोसिस की बात करूं तो ये इनका बॉडी का एकदम ऊपर वाला पार्ट होता है, और यही पार्ट में इनके पास सिर्फ नोटोकॉर्ड होता है। सर क्या बोल रहे हो, ये तो नॉन कॉर्डेट्स में आया ना, तो इनके पास नोटोकॉर्ड कैसे होगा? हाँ बच्चों, होते ही नॉन कॉर्डेट्स में ही है, क्योंकि इनका बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक नॉन कॉर्डेट्स का है, लेकिन क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है प्रोबोसिस वाले रीजन में, तो अपन इसको बोलेंगे कि ये कॉर्डेट्स है। मतलब ये हल्का फुल्का कॉर्डेट्स भी होता है, हल्का फुल्का नॉन कॉर्डेट्स भी होता है। तो याद रखो हेमिकॉर्डेटा का बॉडी पार्ट 3 है, प्रोबोसिस, कोलार, ट्रंक, और उसमें से नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली प्रोबोसिस रीजन। ये सिर्फ होता है ओनली इन प्रोबोसिस रीजन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ओनली इन प्रोबोसिस रीजन। ओनली वर्ड का बहुत मतलब है, नोटोकॉर्ड सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में ही होता है। सिंपल पॉइंट हो गया। अब आगे बच्चे, जो एनिमल होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं। अब एक्वेटिक में भी याद रखो ये ना बहुत अंदर तक होते हैं, बहुत डीप पाए जाते हैं, मतलब पानी में बहुत गहराई में होते हैं। तो दे आर फाउंड इन डीप ओशन, तो बहुत गहराई में होते हैं, पानी में होते हैं। इसके अलावा ये बच्चों वहां के सैंड वगैरह में, जमीन के जो पानी वगैरह होते हैं वहां के सैंड वगैरह में एकदम नीचे की तरफ बरो करके रहते हैं। जो ये कीड़े वगैरह होते हैं ये पानी में पाए जाते हैं बहुत गहराई में, और वहां के जो सैंड वगैरह होते हैं, मिट्टी वगैरह, उसमें गड्ढा करके रहते हैं चूहों की तरह, ठीक है? तो दे आर एक्वेटिक, और वो सैंड में बरो करके वहां पे प्रेजेंट होते हैं। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया? अब अगला पॉइंट बच्चों, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड था, प्रोबोसिस, कोलार, ट्रंक। अगला पॉइंट, ये एक्वेटिक थे, डीप थे, इसके अलावा ये सैंड बरो में पाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर एकॉनवर्म्स। इसके अलावा बच्चों याद रखो कि इनके बॉडी में फेरेंजियल, गिल, स्लिट्स होते हैं। इनके बॉडी में फेरेंजियल, गिल, स्लिट्स होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट कि ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, एंड सम आर हर्माफ्रोडाइट। एक सेकेंड,
एक सेकेंड। ओके, भैया आ गए थे, खोलना पड़ता है, ठीक है, घर पे ही है ना, चलो ठीक है। तो फेरेंजियल गिल्स हो क्या, एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ते, ठीक है। तो हेमिकोडेटा, हेमी मतलब हाफ, कोडेटा मतलब कॉर्डेट्स। हेमिकोडेटा को अपन इकोनोमस बोलते हैं। इनका बॉडी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्रोबोसिस, कोलार, ट्रंक। प्रोबोसिस के पार्ट में ही सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड होता है। क्या कोलार में होता है, क्या ट्रंक में होता है, क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोबोसिस में। अगला पॉइंट, पानी में होते हैं, बहुत गहराई में, और वहां पे वो गड्ढे करके रहते हैं, दैट इज सैंड में बरो करके रहते हैं। इनके बॉडी में फेरेंजियल गिल्स होता है, ये क्या होता है बताता हूँ। इसके अलावा दे कैन बी यूनिसेक्सुअल एंड सम आर हर्माफ्रोडाइट, कुछ कुछ इसमें हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब, इसका मतलब बाइसेक्सुअल, तो कुछ इसमें बाइसेक्सुअल भी होते हैं। लास्ट आता है इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों दो। सबसे फर्स्ट वन इज बेलेनोग्लोसस एंड सेकेंड वन इज सैकोग्लोसस, ठीक है। दो एग्जांपल है, सिंपल वर्ड में जोड़ के बोलो, बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस। अब ये टॉपिक पे आते हैं। अब सर ये फेरेंजियल गिल्स क्या होता है? फेरेंजियल याद रखो बच्चों, फेरेंजियल गिल्स है ना, ये कॉर्डेट्स का निशानी है। जो कॉर्डेट्स वगैरह होता है उनके बॉडी में रेस्पिरेशन करने के लिए या तो लंग्स होता है या तो गिल्स होता है। लंग्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि हम सब, हमारे बॉडी में सांस लेने के लंग्स है ना, क्योंकि हम जमीन पे रहते हैं। अब जो पानी में रहते हैं, क्या उनके पास लंग्स होगा? क्या नहीं होगा ना, फिश वगैरह के पास। तो उनके पास गिल्स होता है, बॉडी के ऊपर बहुत सारे गड्ढे गड्ढे होते हैं, गिल स्लिट्स, उससे वो सांस लेते हैं, जो कि कॉर्डेट्स का निशानी है। तो इनके पास कॉर्डेट्स की तरह गिल स्लिट्स होता है, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये हेमिकॉर्डेट है, मतलब इनके पास कॉर्डेट्स का निशानी भी है। इसके अलावा नोटोकॉर्ड, ये कॉर्डेट्स के पास होता है, पर क्योंकि इनके पास भी है तो ये हेमिकॉर्डेटा हो गया, आधा कॉर्डेट आधा नॉन कॉर्डेट, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा कवर हो गया, ये पॉइंट सारे पॉइंट कवर हो गए। अब लास्ट पॉइंट, इसको एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ सके, क्योंकि हमको रीजन समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। बच्चों में एक रैंडम कीड़ा बना दिया, ठीक है। अब इनका बॉडी कुछ ऐसा होता है। अब इनके बॉडी में जो ऊपर का पार्ट होता है, इस ऊपर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं, जो ये ऊपर वाला पार्ट है अपन इसको बोलते हैं प्रोबोसिस। जो बीच वाला पार्ट होता है अपन इसको बोलते हैं कोलार। जो लास्ट वाला पार्ट होता है अपन इसको बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। तो बेसिकली 3 बॉडी पार्ट है, प्रोबोसिस, कोलार, ट्रंक। और इसी प्रोबोसिस में ही क्या होता है? नोटोकॉर्ड। तो ये याद करना, ठीक है। तो इसके साथ अपना मोलस्का हो गया स्वाहा। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, अपन ने तीनों चीज को बहुत सिंपल वे में पढ़ा, हर एक पॉइंट कवर कर लिया, ठीक है। एग्जांपल याद रख लो, इसका क्या था? बॉस। इसका क्या था? 2C 2 स्टार। इसका क्या है? बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों अपन आज के लेक्चर खत्म कर देते हैं। अगर पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। अभी का लेक्चर देख लिया है तो नोट्स बनाओ, कहीं और जाने का नहीं, नोट्स बनाने का। इसके अलावा वीडियो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। आगे अपन मिलेंगे कॉर्डेट्स में, जहां पर अपन यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे, और कॉर्डेट्स क्या होता है, नॉन कॉर्डेट्स क्या होता है, अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तब के लिए अपना ध्यान रखो, लेक्चर देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, बोर्ड से फाड़ देना अपने को, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट खींच लो।